हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि यह नया साल आपके चेहरे की ताजगी और मुस्कान को बढ़ाता रहेगा और आप अपनी मनचाही उपलब्धियों को हासिल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में कौन क्या है। यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के नए राष्ट्रपति बने हैं द्रौपदी मुर्मू जी। इसका डिटेल देखते हैं। भारत की 15वीं वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में सेवारत ये भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और यह आदिवासी समुदाय की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा देवी पाटिल जी के बाद भारत में राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला हैं और आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। इस संथाल परिवार से संबंधित हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है और इस संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक आता है। आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक जो है आपका राष्ट्रपति से संबंधित है। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ जी। इसका डिटेल देखते हैं। तो संवैधानिक प्रावधान में संविधान के भाग 5 में ये आते हैं और अनुच्छेद 63 जो है उपराष्ट्रपति के बारे में है। 63 से लेकर 73 तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो भारत में महान्यायवादी जो इस समय पे हैं आर वेंकट रमणी जी हैं। इनका डिटेल देखते हैं। भारत के महान्यायवादी पद का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76 में किया गया है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनकी योग्यता रहती है और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। हाल ही में ये कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं ये। और कांग्रेस के बारे में सबको पता है 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना किए थे। और गवर्नर जनरल कौन थे? ये तो डफरिन थे इस समय पे, है ना। पहले अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो परेश रावल जी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला जी हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें आप इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट भी तीनों ध्यान रखिएगा कि संसद का गठन जो है अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा का गठन 80 में है और लोकसभा का गठन 81 में है। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव कुमार जी, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं इसमें। और अरुण गोयल जी, इसके अलावा अनूप चंद्र पांडे, ये जो है इसमें चुनाव आयुक्त हैं। ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे जी और अरुण गोयल जी, ये दोनों क्या है आपके चुनाव आयुक्त हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। इन दोनों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले आया ये होता है और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले आया ये होता है। और इनकी योग्यता जो होती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये किए हैं हंस राम गंगाराम जी ने किए हैं। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसमें इनका डिटेल देखते हैं। 102 संविधान संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का इसमें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 340 और 338 भी जो है ये पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। इसमें 5 सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी ही करते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा सीजीए के बारे में पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा सीजीए कौन है इसमें। नहीं, लेखा महानियंत्रक कौन है? तो भारती दास कौन है? लेखा इसमें महानियंत्रक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख करता है। और पूरे आर्टिकल की बात करें तो 148 से लेकर 151 तक जो है आपका इसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है इसमें? तो ध्यान रखिएगा भारत की वायुसेना जो अध्यक्ष हैं ये हैं वी आर चौधरी जी हैं। इसमें काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें आर हरि कुमार जो है ये नौसेना अध्यक्ष हैं। ये कौन है आपके? नौसेना अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार। मनोज पांडे कौन है? तो मनोज पांडे हो जाएंगे थल सेना अध्यक्ष। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्वेश्चन के अलावा करा रहा हूँ उन सबको नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि कभी काफी इंपॉर्टेंट है सभी ये और बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? तो सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है ये वर्तमान में सीडीएस हैं। किनकी जगह पे ये हैं? ये तो बिपिन रावत जी की जगह पे इन्होंने ये इनका स्थान लिए हुए हैं। और वी आर चौधरी के बारे में मैंने अभी आपको बताया, इसमें कौन है ये हो जाएंगे वायुसेना अध्यक्ष हैं। और आर हरि कुमार कौन है? इसमें नौसेना अध्यक्ष है। ये भी ध्यान रखना है। सीडीएस की स्थापना कब किया गया है? तो 30 सितंबर 2022 को इसकी स्थापना किया गया है और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है।
वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो ध्यान रखिए, कैबिनेट सचिव जो हैं राजीव गौबा जी हैं, ये वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। और प्रधानमंत्री सलाहकार कौन है? तो तरुण कुमार प्रधानमंत्री सलाहकार हैं। विनय मोहन जो है इसमें विदेश सचिव हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। और विदेश सचिव कौन है? विनय चौहान जी हैं। ये सभी फैक्ट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी कौन है? तो ये कौन है? ध्यान रखिएगा, सुरेश एन पटेल जो है वर्तमान में सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं इसमें। और प्रवीण सिन्हा कौन है? तो ये ध्यान रखिए, सीबीआई के निदेशक, विशेष निदेशक जो है आपके ये प्रवीण सिन्हा जी हैं इसमें। और निदेशक कौन हो जाएंगे इसमें सीबीआई के? सुबोध सुबोध कुमार जायसवाल। तपन कुमार डेका की बात करेंगे तो ये जो है आईबी के निदेशक हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हैं। सभी पॉइंट आपको लिख लेना है अच्छे से, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार निवारण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी पहले आ जाए। भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? इसके जो महानिदेशक बने हैं दिनकर गुप्ता जी बने हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके बारे में अगर हम बात करें, संजय कुमार मिश्रा जी कौन है? तो ये हो जाएंगे ईडी के निदेशक हैं। ठीक है। इसके अलावा सत्यनारायण प्रधान जी जो है ये नारकोटिक यानी कि एनसीबी से हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। बॉलीवुड के जितने भी अभिनेता अभिनेत्री उनमें से ये पीछे बहुत पड़ा हुआ था, ये है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि यशवर्धन कुमार सिन्हा कौन है? तो ये हो जाएंगे इसमें आपका मुख्य सूचना आयुक्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है इसमें आपका? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है इसमें आपके। ठीक है। एनआईए के गठन के बारे में बात करेंगे तो इसका गठन कब किया गया है? तो ये गठन हुआ है आपका 2008 के अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। और मुख्यालय नई दिल्ली में आता है। सशस्त्र सीमा बल के यानी एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके महानिदेशक बने एस एल थाओ सेन बने हैं इसमें। काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि पंकज सिंह कौन है? तो पंकज सिंह जो है बीएसएफ के क्या है, इसके निदेशक हैं इसमें। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से इसमें ध्यान रखना है। और एसएसबी की स्थापना कब हुआ है? तो 20 दिसंबर 1963 में इसमें भारत चीन युद्ध के समय पे ये इसकी स्थापना की गई थी। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। ये है इसमें आपका एसएल थाउसेंड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो ये हो जाएंगे परमेश्वरन अय्यर। इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि मनोज सोनी कौन है? तो ये यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है इसमें? मनोज सोनी जी हैं। ऋतुराज अवस्थी के बारे में बात करें तो ये विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष हैं इसमें। और रेखा शर्मा कौन है? तो ये हो जाएंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। रेखा शर्मा कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। ये सभी पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। पूरे आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये इसको लिख लेना है अच्छे से पॉइंट। नीति आयोग की बात करें, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है, यानी 7 वर्ष पहले हुआ है। और ये योजना आयोग के स्थान पे ये आया है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे मनोज सोनी जी हो जाएंगे इसमें। इसके अलावा एस किशोर कौन है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये एसएससी के यानी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एस किशोर कुमार है इसमें। इसके अलावा सुमन कुमार बेरी जो है इसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। कौन है ये? नीति आयोग के उपाध्यक्ष है इसमें सुमन कुमार बेरी जी हैं इसमें। इसके अलावा अशोक कुमार माथुर कौन है? तो ये हो जाएंगे 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हो जाएंगे अशोक कुमार माथुर जी। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें तो इसकी स्थापना कब हुई है यूपीएससी की? तो 1 अक्टूबर 1926 को है। इसका मुख्यालय कहाँ पे आता है? नई दिल्ली में आता है। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में जो है आपका संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया है। संविधान के भाग 14 में इसका उल्लेख किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें कौन हो जाएंगे? 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होंगे इसमें आपका ये हो जाएंगे प्रदीप कुमार मोहंती जी, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हो जाएंगे इसमें ये हो जाएंगे इसमें इंपॉर्टेंट है अनिल कुमार लाहौटी जी। अभी हाल ही में ये बने हुए हैं इसमें। ठीक, किसके स्थान पे आए हैं? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी के स्थान पे आए हुए हैं इसमें। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से इसमें ध्यान रखना है इसमें। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें कि इसमें विवेक जौहरी और नितिन गुप्ता जी के बारे में उल्लेख किया गया है। तो नितिन गुप्ता जो है आपके सीबीडीटी के क्या है इसमें? ये निदेशक हैं या फिर इसके अध्यक्ष भी मान सकते हैं इसमें हम। इसके अलावा विवेक जौहरी कौन है? तो ये हो जाएंगे इसमें आपका सीबीआईसी यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के क्या है? ये अध्यक्ष हैं इसमें नितिन गुप्ता जी। ये सभी पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने आपके सौरभ गर्ग जी बने हुए हैं।
और इसके बाद बात करें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे आता है? मुख्यालय इसका नई दिल्ली में आता है। तो ये सभी पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे भगवान लाल साहनी जी हैं। तो ये कौन है? तो ये हो जाएंगे इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी जी हैं। सुमन कुमार वेर जी के अभी मैंने आपको बताया नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और अशोक कुमार माथुर जी के बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे एस सोमनाथ जी हैं। किनके स्थान पे आए हैं? तो के सिवान जी के स्थान पे आए हैं, है ना। पूर्व अध्यक्ष कौन थे? के सिवान। कमलेश नीलकंठ व्यास जी की बात करें तो ये कौन है? तो कमलेश नीलकंठ व्यास जी के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएंगे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। और अजीत कुमार मोहंती कौन है? तो ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के क्या है? निदेशक हैं। तो सभी पॉइंट आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। बेंगलोर में इसका क्या है? मुख्यालय है। वर्तमान में रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं समीर वी कामत। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ है। फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या है? फुल फॉर्म है। मुख्यालय आपका जाता है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है। इसमें कुछ नाम और दिए हुए हैं, जैसे नागेश्वर राय के बारे में बताया गया है इसमें। तो नागेश्वर राय की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन हो जाएंगे? इसमें आपका, ठीक है, और अजीत कुमार मोहंती के बारे में बताया गया है। तो सभी पॉइंट इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे आज ही। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, एनसीसी के जो महानिदेशक हैं कौन है? गुरवीर पाल सिंह। गुरवीर पाल सिंह जो है एनसीसी के महानिदेशक हैं। और एनसीसी की स्थापना कब हुआ है? तो 16 जुलाई 1948 में एनसीसी की स्थापना हुआ है। नई दिल्ली में क्या है? इसका मुख्यालय है। ये पॉइंट भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। एम ए गणपति कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो एम ए गणपति जी हैं इसमें। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये हो जाएंगे ग्रेग वाकरले, जो है न्यूजीलैंड के हैं। ये आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना आईसीसी कब हुई? तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय दुबई में आता है इसका। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष जियो इन्फेंटिनो है। ठीक है, फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुआ है। मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आता है इसमें। ये पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है इसका, ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ नाम और दिए हैं, जैसे सैफ अहमद दिया है। तो सैफ अहमद जो है आपके इसमें क्या हो जाएंगे? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कौन है? इसमें आपके ये अध्यक्ष हैं, सैफ अहमद। इसके अलावा आपको मोहम्मद दौलत कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके अंतरराष्ट्रीय भारत तोलन महासंघ की कौन है? ये अध्यक्ष है, यानी IWF के कौन है इसमें अध्यक्ष? मोहम्मद जालोक हैं। और सैफ अहमद कौन हो जाएंगे? आपका FIH के कौन हो जाएंगे इसमें अध्यक्ष है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे रोजर वेन्नी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना बीसीसीआई की कब हुई है ना। तो बीसीसीआई की स्थापना जो हुआ है आपका, ये हुआ है आपका 1928 में। मुख्यालय इसका मुंबई में आता है। और फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। जीवन बीमा निगम यानी LIC के अध्यक्ष कौन है? तो ये है इसके अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष जो हो जाएंगे इसमें, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अध्यक्ष हैं इसमें MR कुमार। कौन है इसके अध्यक्ष? इसको जाएंगे MR कुमार को इसके आपके अध्यक्ष हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। और S कुमार मैंने बता दिया था, SSC के जो है इसमें आपके अध्यक्ष हैं इसमें। इसकी स्थापना कब हुआ है? तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को क्या हुआ है? इसकी स्थापना हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे आता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में क्या है इसका मुख्यालय है। ये सभी पॉइंट इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। इन्होंने उर्जित पटेल का स्थान लिया हुआ है। दिनेश कुमार कौन है? तो ध्यान रखिए, दिनेश कुमार खारा जो है SBI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर रघुराम राजन जो है पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। ये सभी बैंकों का संचालक है। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। और मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ के महासचिव कौन है? तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो हो जाएंगे इसमें, ये हो जाएंगे एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस कौन है? इसके महासचिव हैं। और इसकी स्थापना कब हुआ है? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आता ही रहता है, तो ध्यान रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पे आता है? मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में आता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है इसमें। ये पॉइंट भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और जो नाम लिखे हुए इसमें अब्दुल्ला साहब नाम लिखा हुआ है, तो ये कौन हो जाएंगे? यूएनओ महासभा के अध्यक्ष हैं। कौन है ये? यूएनओ महासभा के अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला साहब हैं। अमीना जे मोहम्मद कौन है? तो अमीना जे मोहम्मद जो है यूएनओ के उप महासचिव हैं। कौन है? यूएनओ के उप महासचिव। ये सभी फैक्ट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, लिखते चलना है ये पूरा,
ठीक है। और डेविड मालपस के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, आज के क्लास में पढ़ेंगे इसमें, तो अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा इससे, क्योंकि क्वेश्चन ही इसका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? तो आईएमएफ के जो निदेशक हैं ये क्रिस्टलिना जॉर्जवा हैं। ठीक है। और आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई थी, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में आता है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भी है। ये पॉइंट इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कैथरीन रसेल कौन है? तो ध्यान रखिएगा, कैथरीन रसेल जो आते हैं ये आ जाएंगे यूनिसेफ के। कौन है ये? यूनिसेफ के जो है इसमें प्रमुख कौन है? इसमें कैथरीन रसेल हो जाएंगे इसमें। जेम्स स्टोनबर्ग कौन है? तो जेम्स स्टोनबर्ग जो हो जाएंगे नाटो के महासचिव हैं। नाटो इसमें काफी चर्चा में है, तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से इसमें ध्यान रखना है। डेविड मालपास के बारे में तो मैंने आपको इसमें बता दिया है। डेविड मालपास के बारे में ये है विश्व बैंक के इसमें कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। इसका क्वेश्चन भी आगे आ सकता है। ये कौन हो जाएंगे? विश्व बैंक के अध्यक्ष। वट एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? तो एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? इसमें सही आंसर हो जाएगा टिम कुक। इसके अलावा सत्या नडेला कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, सत्या नडेला होंगे इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है ना। आधार पुणे वाला कौन हो जाएंगे? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कौन हो जाएंगे? ये अ, अध्यक्ष हैं आपके आधार पुणे वाला, या सीईओ हैं। और प्रवीण कुमार पुरवाल कौन है? तो ये हो जाएंगे बीएसएनएल के सीईओ हो जाएंगे। सभी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। सत्यम नडेला कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के हैं। आधार पुनीवाल आपका सीरम इंस्टीट्यूट के हैं। और बीएसएनएल के सीईओ कौन है आपके? प्रवीण कुमार पुरवाल। एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 में हुई थी। कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। संसद टीवी के सीईओ कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह इसके सीईओ हैं। हाल ही में इसका निर्माण किया गया है ना। मार्च 2021 में इसका स्थापना किया गया है। और लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी मिला के इसका निर्माण किया गया है। मुख्यालय नई दिल्ली में होता है। यूक्रेन में भारत के राजदूत कौन है? यूक्रेन में भारत के राजदूत जो है हर्ष कुमार जैन जी हैं। ये पॉइंट आपको काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके ध्यान रखना है आपको, नवीन श्रीवास्तव जो है इसमें राजदूत हैं। इसमें ये हो जाएंगे नवीन कुमार, नेपाल के हो जाएंगे। ठीक है। नेपाल, भारत में नेपाल के राजदूत कौन है? इसमें नवीन श्रीवास्तव। प्रणव वर्मा की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे भारत में बांग्लादेश के, है ना। यह बांग्लादेश में भारत के जो राजदूत है कौन है इसमें आपके? प्रणव हो जाएंगे। इसके अलावा सुधाकर जो है इसमें आपका भूटान में भारत के राजदूत हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। नवीन श्रीवास्तव नेपाल, प्रणव वर्मा बांग्लादेश, सुधाकर देरेला भूटान के हैं। पेटीएम के नए सीईओ कौन बने हैं? तो पेटीएम के नए सीईओ बने हैं विजय शेखर वर्मा। विजय शेखर वर्मा जो है पेटीएम के नए सीईओ बने हैं। इसके अलावा शशिधर जो है आपके एचडीएफसी के सीईओ हैं, ये ध्यान रखिएगा। संदीप बख्शी कौन है? तो संदीप बख्शी जो है आपका आईसीआईसी बैंक के सीईओ हैं। और अमिताभ चौधरी जो हो जाएंगे इसमें आपके एक्सिस बैंक के सीईओ हो जाएंगे। तो ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसका। पेटीएम भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग कंपनी है। इसको उद्घाटन 2010 में किया गया था। कंपनी का मुख्यालय नोएडा भारत में है। विजय शेखर शर्मा इसके संस्थापक में से एक हैं। ठीक है। भारतीय महिला बैंक की सीईओ कौन है? तो ये हो जाएंगे सीईओ और महानिदेशक उषा अनंता सुब्रमण्यम है। और कार्यकारी इसके जो सीईओ हैं एस एम स्वाति हो जाएंगे। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारतीय महिला बैंक भारत की पहली महिला बैंक है जो सिर्फ महिला कर्मचारी ही कार्यरत हैं। और यही नहीं, बैंक में ग्राहक भी पूरे क्या है इसमें? महिलाएं ही हैं इसमें। ठीक है। ये इसकी शुरुआत 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय पे हुआ था। और मुख्यालय नई दिल्ली में आता है इसमें, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के साथ इसका विलय कर दिया गया है इसमें। ठीक है। मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे न्यायमूर्ति अरुण कुमार जी। ठीक है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो इसका आता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर होती है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ जो है इसके मुख्य कोच हैं इसमें। ठीक है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे इसमें आपके विल नेल्सन हो जाएंगे इसमें। नासा के वर्तमान प्रशासक हैं, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि मार्कोस ट्राइजो कौन है? तो मार्कोस ट्राइजो जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के इसमें प्रशासक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के सीईओ या प्रशासक कौन है? ये हो जाएंगे मार्कोस ट्राइजो हो जाएंगे इसमें। बाकी इन दोनों के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। और स्थापना जो है इसकी 29 जुलाई 1958 में हुआ है। वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है? मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ये हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा इसमें, टेड्रोस एडनॉन जो है इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। फिर डेविड मालपास के बारे में मैंने बता चुका हूँ इसमें। इसके अलावा सुश्री आंद्रे एजोला कौन है? तो ये हो जाएंगे यूनेस्को के महानिदेशक हैं, है ना। यूनेस्को के महानिदेशक कौन हो जाएंगे? आंद्रे एजोले हो जाएंगे।
और न्योजे ओंकोजो इवेला कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके WTO के महानिदेशक। ये सभी पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये हो जाएंगे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि डीवाई डीवाई चंद्रचूड़ जो है इसमें आपके भारत के 50वें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बने हैं। H. J. कानिया कौन है, तो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस उदय उमेश ललित इनके पहले थे, यानी 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है इसमें थे, इसमें तो जस्टिस नाथुलापति वेंकटरमण, ये 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस चंद्रचूड़ इस पीठ पे ठीक 2 साल यानी 10 नवंबर 2024 तक रहेंगे। और ये कई संवैधानिक पीठों का हिस्सा भी रहे हैं। इनका ऐतिहासिक फैसला जो रहा है निर्जला के अधिकार से संबंधित समलैंगिकता को अपराध यानी IPC धारा से हटाना, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश और लिविंग विल जैसे बड़े फैसले इन्होंने दिए हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय जो है भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। इसमें इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश मिला के 34 न्यायाधीश होते हैं इसमें। और 1935 में इसके एक संघीय न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत के सुप्रीम कोर्ट में जो इसकी स्थापना हुई, नाम बदला है, ये 28 जनवरी 1950 को है। ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी जी हैं। इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। और 21वें कौन थे, तो 21वें जो जाएंगे न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान जो है 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे इसमें। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो यानी सेबी के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएंगे अजय त्यागी जी इसके वर्तमान कौन है इसमें अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि एस मुंद्रा कौन है, तो ये BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन है इसमें अध्यक्ष हैं। सेबी की बात करें, इसकी स्थापना कब हुआ है, तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुआ है। मुंबई महाराष्ट्र में क्या है इसका मुख्यालय है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है PT उषा के बारे में लिखा गया है, तो ये कौन है, तो इंडियन ओलंपिक समिति यानी IOC की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी कौन है इसमें, PT उषा जी है इसमें। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव जरूर दीजिए इसमें। और अगर आपको ये डिटेल इसी तरह के क्वेश्चन में आपको वीडियो चाहिए या आप केवल क्वेश्चन के आंसर इसमें चाह रहे हैं, तो अपना सुझाव भी दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तब इसको प्लीज लाइक जरूर करिएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम में आपको दे दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कहीं भी समस्या जाती है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं 9630828149। यहाँ भी आपको इसका कंप्लीट PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। धन्यवाद।